अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं 5.3। 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दो थ्योरम्स के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है रिमाइंडर थ्योरम और उसके बाद आता है फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ दिस रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर बना है रिमेनिंग से, और अगर हम उर्दू में पढ़ें तो रिमेनिंग का मतलब होता है बकाया या कुछ बच जाना। ठीक है, सबसे पहले तो हमें टर्म पता होनी चाहिए ना कि इसका मतलब क्या है। रिमाइंडर मीन्स रिमेनिंग, बचा हुआ या बकाया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें इस रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट दी गई है, आप स्टेटमेंट कह लो, वैसे थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, डेफिनेशन नहीं होती, डेफिनेशन टर्म्स की होती है। रिमाइंडर थ्योरम की जो स्टेटमेंट दी गई है वो है, इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ए। ओके, ये आपको याद करना है, समझाती मैं हूँ कि ये है क्या। जो इस रिमाइंडर थ्योरम का एक्सप्रेशन बनता है ना, जिसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, वो होता है इफ़ अ पॉलिनोमियल p of x divided by a divisor x minus a, then its remainder will be pa। यहाँ पे आ जाएगा q of x प्लस r। ठीक है, ये हमारा है पोलिनोमियल है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को वो कहता है डिवाइज़र है। ये क्वोशंट है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं उसके जो आंसर आता है ना वो ये होता है, और ये r रिप्रेजेंट्स द रिमाइंडर। ठीक है, अब बहुत ही छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाने लगी हूँ, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ये है क्या। मैंने चाहा कि मैं 5 को 2 के ऊपर डिवाइड करूँ। मेरे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ये जो 5 है ना, ये है मेरा एक्चुअली पॉलिनोमियल जिसे मैंने डिवाइड करना था, और ये 2 मेरा क्या है, डिवाइज़र, जिसके थ्रू मैं डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये 2 है मेरा क्वोशंट यानी कि मेरा जवाब, और ये जो बचा है ना ये है मेरा रिमाइंडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में कवर हो गई इस छोटी सी एग्जांपल के अंदर। पॉलिनोमियल यानी हमने जिसे डिवाइड करना है, एक्स माइनस ए जो कहा है यहाँ पे मेरा 2 है डिवाइज़र। पॉलिनोमियल होता है, डिवाइज़र होता है, क्वोशंट मीन्स द आंसर, एंड रिमाइंडर जो कि बच जाता है। ठीक है, जब कोई रकम किसी रकम के ऊपर पूरी पूरी तकसीम नहीं होती है तब रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब इस सारी बात को मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन की तरह लिखने लगी हूँ। मेरा पी ऑफ एक्स कहता है जी 5 बराबर होता है डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आप करके देख लो, 2 2 ज़ा 4, और रिमाइंडर यहाँ पे हमारा आ रहा है 1 प्लस 1, 5 आ जाएगा, 5 5। ठीक है, तो हमारा जो जिसको हमने डिवाइड करना होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली और वही चीज़ मेरे पास आ गई कि यस ये टोटल इसके बराबर आ रहा है। ठीक है तो आपको ये चीज़, और ये भी सिर्फ फॉर थ्योरी याद करना है, पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसका कोई ख़ास काम है नहीं, वो तरीक़ाकार जिससे हमने इसको सॉल्व करना है, या कहीं पे कुछ है यूज़ भी जहाँ पे हमें कुछ मालूम स्पेशली मालूम करना होगा, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र देन इट्स रिमाइंडर विल बी पी ए। ठीक है, और हम स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स एक्स माइनस ए क्वोशंट ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। और ये छोटी सी एग्जांपल इसको समझाने के लिए। अब जाते हैं हम अपने फैक्टर थ्योरम की ओर कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम सबसे पहले है क्या, अगर कहीं पे भी आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो कि कोई एक्सप्रेशन किसी का फैक्टर है, या कोई एक्सप्रेशन किसी पोलिनोमियल का ज़ीरो पोलिनोमियल है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे के, यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो अपने डिवाइज़र के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है और कुछ बचता नहीं है। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है पूरा तकसीम होना, पूरा तकसीम होना, या आप कहें परफेक्ट डिवीज़न। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, तो मैं कहूँगी कि आपने डिवाइड करना है 4 को 2 पे, तो आ जाएगा 2 2 द 4।
ठीक है, और ये आ गया 0, ठीक है। 4 - 4 0, कुछ नहीं रहता। अब हमने कहा था कि ये होता है हमारा पोलिनोमियल, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र। जो ऊपर जवाब होता है वो होता है कोशेंट, और जो बचता है वो होता है रिमाइंडर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वही एक्सप्रेशन बनाते हैं हम। पी ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स माइनस ए द डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पी ऑफ एक्स हमारा पोलिनोमियल है 4, डिवाइज़र है 2, कोशेंट है 2 और रिमाइंडर है 0। तो क्या नहीं आता 4 और 4, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, फैक्टर थ्योरम बताता है कि जो भी हमारा पोलिनोमियल है ना वो अपने डिवाइज़र के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, और इस वजह से जो रिमाइंडर है वो 0 होता है। इसलिए उसने स्टेटमेंट में कहा कि अगर हमारा पोलिनोमियल एक्स माइनस ए और ये डिवाइज़र एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ आर पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, देन द रिमाइंडर पी ऑफ ए विल बी 0। ठीक है, पी ऑफ ए को एज रिमाइंडर कह रहे हैं, रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, तो है रिमाइंडर 0। ठीक है, यानी ये चीज़ बताती है कि रिमाइंडर 0 होने का क्या मतलब है। रिमाइंडर 0 मतलब कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है पूरा पूरा तकसीम हो गया। ठीक है जी। तो फैक्टर थ्योरम क्या बताता है, जब कोई चीज़ परफेक्टली डिवाइड नहीं होती, रिमाइंडर थ्योरम कहता है जब कोई चीज़ परफेक्टली डिवाइड नहीं होती है और कुछ बच जाता है, और फैक्टर थ्योरम कहता है कि जहाँ पर जो रकम है वो पूरी पूरी अपने डिवाइज़र के ऊपर तकसीम हो जाती है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। ठीक है जी, ये बात आपको समझानी थी। अब इन बातों का इस्तेमाल 5.3 के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके जी, एक्सरसाइज आ चुकी 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 है और कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर में कहता है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, आपको रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करना है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ये उसने दे दिया है हमें पोलिनोमियल और डिवाइज़र दिया हुआ है x-2। ठीक है, सबसे पहले अब हमें स्टार्ट कैसे करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कैसे करना है। हम लिखेंगे सोल्यूशन p ऑफ x, पोलिनोमियल ही है ना हमारा, हम लिखेंगे इसको पोलिनोमियल x 3x का स्क्वायर माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें लेना है अपना डिवाइज़र। टेकिंग डिवाइज़र को क्या करना होता है, हमने इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है जो आ गई यहाँ पे 2, और इस x की वैल्यू को हमें इस अपने पोलिनोमियल के अंदर डालना है x की जगह पे। ठीक है, पुटिंग x इज़ इक्वल्स टू 2 इन p ऑफ x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से लिख लेते हैं। p ऑफ x बराबर है 3x का स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब। लेट मी चेक द क्वेश्चन, इट इज़ यस इट इज़ 3x क्यूब। ठीक है, क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। हमें यहाँ पे पुट करना है x इज़ इक्वल्स टू 2। जहाँ जहाँ पे x आता है वहाँ वहाँ पे आपको 2 डालना है, यहाँ पे भी। ठीक है, 2 इक्वल्स टू 3 आ गया, 2 का क्यूब माइनस 10 2 का स्क्वायर प्लस 13 2 माइनस 6। ठीक है जी, अब हमने जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, अगर आपको जहन में है तो क्या था, p ऑफ x बराबर होता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर उसने क्या कहा था कि p ऑफ a होता है। ठीक है, तो ये बन रहा है ना p ऑफ a। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में p ऑफ a कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई आंसर होता है यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर बचना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 और 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 13 इंटू 2 26। 13 इंटू 2 यस इट इज़ 26 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 8 होता है जी 24, ये हो जाएगा 40 प्लस 26 माइनस 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 24 माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6, 4 आ गया। ठीक है जी, p ऑफ 2 बराबर है 4 के, यानी ये क्या है हमारा रिमाइंडर है। कह रहा था ना रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ a इक्वल्स टू a समथिंग होता है, तो p ऑफ 2 यानी व्हेन x इज़ इक्वल्स टू -2 रिमाइंडर इज़ 4।
ठीक है, ओके हो गया। तो 4 इज़ आर रिमाइंडर, यहाँ पे आप बता भी सकते हैं रिमाइंडर। ठीक है जी, बस इतना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें रिमाइंडर उसने कहा था फाइंड करके बताएं, तो आपने सिंपल एक्स की वैल्यू पुट करनी है। बाकी जो जाहिर है रिमाइंडर कह रहा है, इसका मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा, कोई ना कोई आंसर आएगा, और वो आंसर क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है जी, ओके जी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सोल्यूशन लिखा, पुटिंग डिवाइज़र इक्वल्स टू ज़ीरो, पुटिंग डिवाइज़र इज़ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, 2x इज़ इक्वल्स टू 1 एंड x इज़ इक्वल्स टू 1/2। ठीक है जी, अब हम क्या कहेंगे, पुटिंग x इज़ इक्वल्स टू 1/2 इन अबव पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल लिखा हमने, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 4x का क्यूब माइनस 4x प्लस 3। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपको लिखना है 1/2। ठीक है, 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। अब इसे हमें करना है सॉल्व। यहाँ पे 4 एज इट इज़ आया और ये बनता है 1/8। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 2 द 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 4 2 द 8। ठीक है, हमारे पास आता है 1/2 माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकालें, बजाय इसके कि हम यहाँ पे एलसीएम्स लें और उसको सॉल्व करें। 1/2 माइनस 2 प्लस 3 आता है जी हमारे पास, मिक्स वाली फ्रैक्शन है 1 इंटू 1/2। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, 3/2। आंसर है हमारे पास 3/2। ठीक है, तो और ये 3/2 क्या है, हमारा रिमाइंडर। ठीक है, जो बच गया वो आपका रिमाइंडर है। आंसर को चेक कर लें जाके। ओके जी, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं अपने सॉल्यूशन में, पुटिंग डिवाइज़र x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, अब हम कहेंगे पुटिंग x इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 इन अबव पोलिनोमियल। ठीक है जी, आर पोलिनोमियल इज़ p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 6x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x एंड प्लस 2। x हमें पुट करना है -2, 6 -2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 की पावर का क्यूब माइनस x की जगह हमने लिखा -2 एंड दिस इज़ +2। हमें लेनी है 2 की पावर 4, वो बनता है 16, 6 इधर आ गया 16, और क्योंकि इवन पावर है इसलिए माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आ गया इधर 2, इधर 2 का क्यूब होता है 8, और क्योंकि पावर ऑड है माइनस रहेगा, माइनस माइनस +2 +2। ठीक है जी, अब हमें लेना है 16 इंटू 6, वो होता है 96, प्लस माइनस माइनस 2 8 द 16, और ये बन जाएगा +4। अब इसे सॉल्व करते हैं, 96 माइनस 16 +4, 84 आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये 84 क्या है, हमारा रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आंसर को चेक कर लेते हैं। ओके जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल वही क्वेश्चन है, वही काम करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर डालनी है, जो बचेगा वो रिमाइंडर है बस। ठीक है जी, तो हमने लिया डिवाइज़र 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इज़ इक्वल्स टू -1 एंड x इज़ इक्वल्स टू -1/2। पुटिंग इट इन आर पोलिनोमियल। ठीक है जी, पोलिनोमियल है हमारा 2x माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 10। यहाँ पे कोई क्यूब और स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट हमें वैल्यूज़ डालनी है x की। ये आ गया -1/2, इधर क्या आ जाएगा 2 एज इट इज़, x की जगह आया -1/2 -1 होल का क्यूब प्लस 6 इंटू
3 एज इट इज़ प्लस 4 इंटू आ जाएगा -1/2 होल स्क्वायर -10। यहाँ से भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, यहाँ से भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, फिर आपने उनके क्यूब और स्क्वायर लेने, ठीक है। कोई फार्मूला खोलने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे कि आप फार्मूला एक्सपैंड करने बैठ जाओगे, ठीक है। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे करना है सॉल्व। 2 और 2 कैंसिल हो गया, रह क्या गया -1 इसका क्यूब प्लस 6 इंटू 3 एज इट इज़ 2 द 4 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 होल का स्क्वायर -10। ये बन गया हमारे पास -2 का क्यूब प्लस 6 एज इट इज़। 3 में से 2 गया 1, उसका स्क्वायर -10। 8 का 2 का क्यूब होता है 8, ऑड पावर है, माइनस रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 6 -10। अब जस्ट इसको आपको करना है सॉल्व। -8 प्लस 6 -10 -12 आंसर आता है, ठीक है जी। तो जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है, -12। बता दें जी, ये है हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं, हमारा डिवाइज़र x + 2 इसको इक्वल्स टू 0 डाला, x इज़ इक्वल्स टू -2, पुटिंग दिस वैल्यू इन द पोलिनोमियल, पुटिंग x इज़ इक्वल्स टू -2 इन p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x है हमारा x का क्यूब -3x का स्क्वायर प्लस 4x -14, ठीक है। ओके जी, -14 x है हमारा -2, -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -14। ये आ गया जी 8 और माइनस के साथ 2 -3 अंदर क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा और 4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 -14, ठीक है। अब क्या होगा, -8 -3 4 ज़ा 12 -8 -14। जस्ट हमें इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है और अपने आंसर्स निकालने हैं। -8 -12 -8 -14 -42 क्या है हमारा रिमाइंडर, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। कहता है इफ़ दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस फाइंड के। ये क्या हमारा डिवाइज़र, ये है हमारा पोलिनोमियल। कह रहा है इफ़ दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर ऑफ दिस का मतलब ये है, ये फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर होना क्या होता है कि ये डिवाइज़र इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था, पूरा तकसीम नहीं करता, कुछ ना कुछ बच जाता है। फैक्टर थ्योरम कहता है ये पूरा पॉलिनोमियल इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर क्या हुआ, 0, ठीक है। और हम क्या लिखते थे, रिमाइंडर को शो करते हैं पी ऑफ ए से, तो पी ऑफ ए क्या होता है 0। अब ये पी ऑफ ए 0 होने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं ना पॉलिनोमियल और फिर ये सारी चीज़ लिखेंगे। फिर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली होगी -2, हम यहाँ पे डालेंगे p ऑफ -2, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम x में वैल्यूज़ डालेंगे। ये है p ऑफ ए, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम में ये p ऑफ ए 0 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू डाल देंगे, इस साइड को हम लिखेंगे 0, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है इज़ फैक्टर, यानी ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर में। यहाँ तो जब हमने रिमाइंडर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते क्योंकि कुछ ना कुछ बचना था, ठीक है। लेकिन जब फैक्टर, कोई चीज़ किसी का फैक्टर होती है, इसका मतलब ये उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। और इस वजह से ये जो हमारा पी ऑफ ए है, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। और जब हम 0 लिखेंगे तो फिर हम, जब कोई इक्वेशन 0 के इक्वल इक्वेट हो जाएगी तो वहाँ से के की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये डिस्कशन बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमने क्या किया जी, सोल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या बता रहा है, ये है हमारा p ऑफ x, इट इज़ इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर -4 के x -4 k का स्क्वायर, और डिवाइज़र क्या है x + 2, ठीक है। आगे जी, अब हमने क्या करना होता है, अपने डिवाइज़र को इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है। x + 2 = 0 और x आ जाएगा यहाँ से -2, और इसको हम कहेंगे
पुटिंग इन अबव पोलिनोमियल, ठीक है। पी ऑफ एक्स बराबर है हमारा 3x का स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k का स्क्वायर। पी हमारा x हमारा है -2। पूरी इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे x आ रहा है हमें -2 वहाँ पे पुट करना है। -2 का स्क्वायर -4k इंटू -2 -4k का स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्योंकि उसने कहा कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो डिवाइज़र के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, उसने कहा दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस, x+2 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसका मतलब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। जब ये पूरा डिवाइड करता है तो हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी हमारा पी ऑफ ए ज़ीरो हो जाएगा। हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसकी वजह है यहाँ पे। बल्कि अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, एज x+2 इज़ फैक्टर ऑफ आर गिवन polynomial, so by factor theorem p of a is equals to 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 0, 0 इज इक्वल्स टू, अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8k, ठीक है, -4k का स्क्वायर। 3 4 12 प्लस 8k -4k का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखें। मैंने लिखा -4k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन की फॉर्म में। अब ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा देखें दोनों ये सब 4 पे डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से -4 कॉमन लिया, यहाँ मेरे पास रह गया k का स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये बन जाएगा -4 टू द 8k, और माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। अब ये -4 वहाँ पे जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास रहता है k का स्क्वायर -2k -3 इक्वल्स टू 0। अब वो फैक्टर्स बनाते हैं, मुझे चाहिए -3, 3 1 ज़ा 3 और -2 चाहिए माइनस, और ये प्लस, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, बड़ी रकम की अलामत, चीज़ें पूरी ओके। के का स्क्वायर मैंने लिखा माइनस प्लस के -3k -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आगे मेरे पास के कॉमन, k +1 -3 कॉमन, k +1 इक्वल्स टू 0, k -3 k +1 इक्वल्स टू 0, k -3 इक्वल्स टू 0, k +1 इक्वल्स टू 0, k इज़ इक्वल्स टू 3, k इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये हैं हमारे k के वो आंसर्स जो अगर हम अपने पॉलिनोमियल में डालें तो वो x+2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे k के आंसर्स निकल आए। ओके जी, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और बिल्कुल सेम है। फिर कहता है कि x-1 जो है वो इसका फैक्टर है, ठीक है। तो हम सिंपल पहले इसको इक्वल्स टू 0 डालेंगे। सॉल्यूशन लिया, डिवाइज़र x-1 इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमारा पॉलिनोमियल है, पुटिंग इन अबव पॉलिनोमियल, पुटिंग इन गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x बराबर है x का क्यूब माइनस के x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। वैल्यू है इसकी जी 1 का क्यूब माइनस के एज इट इज़ 1 का स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6। अब हमें स्टेटमेंट क्या देनी है, एज x-1 इज़ फैक्टर ऑफ x क्यूब ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इतना लंबा ना लिखा है, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ a इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस के प्लस 11 माइनस 6। इन सबको सॉल्व कर लें, हमारे पास आता क्या है,
1 में प्लस करना है 11 माइनस 6, ये आ गया हमारे पास माइनस के और प्लस 6, ठीक है। अब माइनस के उधर ले जाती हूँ, ये हो जाएगा 0 प्लस के इक्वल्स टू 6, तो के इज़ इक्वल्स टू 6, सिंपल आंसर निकल आया। ओके जी। क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास 5.3 का, कहता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। लॉन्ग डिवीजन पता है क्या होती है? ऐसे करके ये जो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये वाला लगा के इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। कहता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन एक्स फाइंड करके बताएं आप। और पहला क्वेश्चन उसमें देता है, कहता है ये दोनों x-2 x-3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के, मैं इसमें से भी x की वैल्यू निकालूं तो ये साइड 0 रहेगी, यहाँ से भी मैं x की वैल्यू निकाल के इसमें डालूं तो ये साइड 0 रहेगी, ठीक है। और फिर हम वहाँ से x की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। पहले मैं लेने लगी हूँ फैक्टर ये वाला, टेकिंग x-2, ठीक है। x-2 इक्वल्स टू 0 डाला हमने, x इज़ इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन आर पॉलिनोमियल, पुटिंग x इज़ इक्वल्स टू 2 इन p ऑफ x, ठीक है जी। p ऑफ x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब माइनस 12, 2 का स्क्वायर प्लस 44 2 माइनस 48। अब as we are said x-2 is factor of p of x, then p of a will be 0, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे डालूँगी x की, मुझे यहाँ पे डालना चाहिए था x की वैल्यू यानी कि 2, यहाँ पे आ गया 2, ये आ जाएगा मेरे पास, क्यूब होता है इसका 8 माइनस 12, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और प्लस 8 माइनस 48। अब मैं यहाँ पे 0 लिखने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि पी ऑफ ए 0 है। मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 8, अब 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 होता है जी 48, माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48, सबको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48, हमारे पास आ जाता है जी 0, ठीक है जी। ओके हो गया, तो ये क्या हो गया, शो करता है कि जो हमारा x-2 है इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारी जो साइड्स हैं वो 0 हो चुकी हैं। तो जब हमारे साइड्स 0 हो रही हैं, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो हम कह देंगे ना यस x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ आर पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी ये पहला था, ऐसे ही है ना, 2 बताए हुए हैं उसने, ठीक है। अभी हमने पहले वाला लिया था, अब हमें लेना है x-3 को, टेकिंग x-3, टेकिंग x-3, हम क्या कहते हैं, x-3 इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू 3। अब p ऑफ x मेरे पास है x का क्यूब माइनस 12 x का स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48, 3 पुट करना है, 3 का क्यूब माइनस 12 3 का स्क्वायर प्लस 44 3 माइनस 48, as x-3 is factor of p of x, then p of a is equals to 0, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 12 इंटू 9 और प्लस 44 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, आता है 132, 132 माइनस 48। अब इसको टोटल हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 12 इंटू 9 होता है हमारे पास 108, 27 माइनस दिस प्लस 132 माइनस 48, ठीक है जी। अब हमें सॉल्व करना है, इसे 0 होना चाहिए। 27
-108 प्लस 132 -48। ओके जी, इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ रहा है 3। अब हमारे पास ये तो ज़ीरो नहीं हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x-3 जो है वो फैक्टर नहीं है, ठीक है। x-2 तो फैक्टर कंफर्म हो गया है, लेकिन जो हमारा x-3 है इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है जी, क्योंकि इस पर ज़ीरो नहीं हुआ हमारा जो पोलिनोमियल है, ठीक है। तो हमारा जो है x-2 वो तो फैक्टर है, ठीक है। x-2 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, बट x-3 इज़ नॉट द पोलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, कुछ ज़ीरो नहीं हुआ बल्कि 3 बचा है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं था, ठीक है जी। आगे हमें करना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर उसने 2 फैक्टर्स दिए थे और कहा था कि यानी कि डिटरमिन वेदर दीज आर फैक्टर्स और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे उसने 3 फैक्टर्स दे दिए हैं, 3 डिवाइज़र दिए हैं और कहता है आर फैक्टर्स ऑफ दिस, ये बात आप फाइंड कीजिए क्या है। तीनों तीनों के थ्रू यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ से सबको पुट करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर दोनों साइड ज़ीरो हो गई वो फैक्टर होगा, जिसमें कुछ बच गया तो वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं x-2, ठीक है। टेकिंग सॉल्यूशन में गए, टेकिंग x-2, x-2 को इक्वल्स टू 0 डाला, x आ गया हमारे पास 2, p ऑफ x, यहाँ पे q ऑफ x कहा हुआ है, चले हम वही कह लेते हैं। q ऑफ x है हमारे पास 3 + 2x का स्क्वायर -5x -6, पुट करना है 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -5 2 -6, ये हो गया 8, 2 to the 4, 4 2 ज़ा 8 -5 2 ज़ा 10 और -6, ठीक है। इनको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास आता क्या है। 8 + 8 -10 -6 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बन रहा था 16, वो बन रहा था -16, तो ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। यस, x-2 इज़ फैक्टर ऑफ q ऑफ x, ठीक है जी, ये तो फैक्टर निकल आया। अब हमने दूसरे वाला को चेक करना है, दूसरा है हमारे पास x+3, ठीक है जी। टेकिंग x+3, तो हम क्या लिखेंगे, x+3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3, q ऑफ x हमारे पास है x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर -5x -6, ठीक है। x है हमारे पास -3, -3 का क्यूब प्लस 2 -3 का स्क्वायर -5 -3 -6, ठीक है। 3 का जो क्यूब बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस साइन एज इट इज़, प्लस ये बन जाएगा 9 × 2 18 और ये वैसे प्लस माइनस माइनस प्लस 5 3 15 -6। इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। -27 + 18 + 15 -6 0 आ रहा है। यस, x+3 इज़ फैक्टर ऑफ q ऑफ x, ठीक है जी। अगला है हमारे पास x-4, लास्ट वाला, ठीक है, ये भी ले लेते हैं। टेकिंग x-4, हम क्या करते हैं, x-4 इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू 4, q ऑफ x हमारे पास है x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर -5x -6, ठीक है। अब इसकी जगह हमने डाला 4 का क्यूब प्लस 2 4 का स्क्वायर 5, इधर आ गया 4 -6, ठीक है। अब 4 का क्यूब क्या होता है जी, 64 प्लस 16 × 2 32 माइनस 5 4 ज़ा 20 -6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 64 + 32 -20 -6 70 आंसर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, नो, x-4 इज़ नॉट
फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पहले दो वाले तो हमें फैक्टर डिटर्मिन हुए हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है वो फैक्टर डिटर्मिन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 70। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम पी ऑफ एक्स दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। एग्जैक्टली डिवाइजिबल, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल क्या मतलब, पूरा पूरा तकसीम होता है। जब पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है, इसका मतलब है, और अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो कहते हैं रिमाइंडर 0। एक दूसरा और एंगल है समझने का, क्या एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब, एक्स प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, और जब कोई चीज़ फैक्टर होती है पोलिनोमियल, जब उसकी वैल्यू डालते हैं तो वहाँ पर पी ऑफ ए क्या हो जाता है, 0। जब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और से हम कंसिडर करें इसको एज अ फैक्टर, तो यहाँ पे पी ऑफ ए जब हम वैल्यू डालेंगे तो हम यहाँ पे साइड लेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टेकिंग x plus 2 equals to 0, x is equals to -2, putting in p of x is equals to 4x का क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3m। ये आ रहा है जी -2। ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाएगा -2 का क्यूब माइनस 7 -2 का स्क्वेयर प्लस 6 -2 -3m। ठीक है, अब उसने कहा है कि दैट पोलिनोमियल दिस इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, जब एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो इसका मतलब एक्स प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, एज एक्स प्लस 2 इज़ फैक्टर ऑफ द पी ऑफ एक्स, सो पी ऑफ ए विल बी 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे सॉल्व करने से क्या आएगा, -8 -7, ये आ जाएगा 4, -6 टू द 12 और -3m आ गया हमारे पास। सॉल्व किया, क्या आ जाएगा, 4 × 8 क्या होता है, 4 × 8 32, ये आ जाएगा -32 माइनस 7 × 4 28 होता है, -12 -3m, और यहाँ पे आ रहा है 0। इन तीनों को सॉल्व करें। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, -32 -28 -12, 0 इज इक्वल्स टू -72 -3m। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाऊँ या 3m को इधर ले आऊँ, ये हो जाएगा 3m -72। m क्या हो जाएगा, -72 डिवाइड बाई 3, माइनस का साइन साथ आएगा, 72 डिवाइडेड बाई 3 आता है 24। तो m इज इक्वल्स टू -24। ठीक है, तो ये है वो m की वैल्यू जिसके लिए हमारा पोलिनोमियल जो है वो x प्लस 2 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डिटरमिन k, और एक और बात कहता है कि ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल इस डिवाइज़र से डिवाइड होते हैं और लीव्स सेम रिमाइंडर। क्या कहना चाह रहा है कि x माइनस इस पॉलिनोमियल को भी x-3 से डिवाइड करें और इस पॉलिनोमियल को भी इसी x-3 के साथ डिवाइड करें, तो ये इनको पूरा पूरा तकसीम नहीं करता बल्कि कुछ रिमाइंडर छोड़ता है, और जो रिमाइंडर आता है ना वो बराबर है, इसका रिमाइंडर और इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो एक ही रकम आती है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि हम फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब कह रहा है कि ये सेम रिमाइंडर लीव करता है, तो इसका मतलब है जो इसका रिमाइंडर है वही इसका भी रिमाइंडर है। फिर जब रिमाइंडर्स बराबर आ जाएंगे तो हम जो भी इक्वेशंस आ रही होंगी उनको भी इक्वेट कर लेंगे और फिर हम के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अभी सॉल्व करती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी बात। मकसद सिर्फ समझाना था कह क्या रहा है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम लेते हैं टेकिंग पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स बराबर है के एक्स का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, फैक्टर उसने दिया और डिवाइज़र है हमारा x -3, तो x -3 को इक्वल्स टू 0 डाला, x इज इक्वल्स टू आ गया 3, पुटिंग इन p ऑफ x। ठीक है, जब हम इसे p ऑफ x में डालेंगे तो हम क्या लिखेंगे,
पी ऑफ एक्स हमारा बराबर आ रहा है, दोबारा लिख लें या ना भी लिखें, डायरेक्ट काम करते हैं, पी ऑफ 3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे के 3 का क्यूब प्लस 4 एक्स आ रहा है 3 इसका स्क्वायर प्लस 3 एक्स आ गया और एक्स है हमारा 3 माइनस 4, ठीक है। अब अगर मैं कहता है जी सेम रिमाइंडर लीव करता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि हम लेट कर लें कि अगर हमारा रिमाइंडर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिमाइंडर कह देते हैं कुछ भी ए कह देते हैं, ठीक है। आगे लेट करते हैं हम, ठीक है। पहले इसको अब सॉल्व करते हैं, नहीं यहीं पे बताना पड़ेगा, ठीक है। एज एक्स माइनस 3 इज़ नॉट factor of p of x and leaves a remainder, let the remainder is r, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हम रिमाइंडर लेट कर लेते हैं r। तो जब ये इसे पूरा पूरा तकसीम नहीं करेगा तो ये जो p of 3 है यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। हमने वो लिख दिया है r, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 27k और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 36 प्लस 9 माइनस 4, ठीक है। और ये तो 27k एज इट इज़ रहेगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 9 माइनस 4 हमारे पास आता है प्लस 41, ये आ रहा है इस रिमाइंडर के बराबर, ठीक है। इसको कह दो आप 1। अब हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और टेकिंग क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 4x प्लस के। एज एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो क्यू ऑफ 3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस के। अब एज x माइनस 3 leaves a remainder similar to p of x, ठीक है। x माइनस 3 फैक्टर नहीं है q का और एक रिमाइंडर लीव करता है और वो रिमाइंडर p ऑफ x वाले रिमाइंडर से सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, q ऑफ 3 की जगह लिख देंगे r, ठीक है। सेम रिमाइंडर है ना, तो उधर भी r कहा हमने, यहाँ पे भी r कह देते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 3 4 12 प्लस के, ठीक है। ये दोनों सॉल्व होंगे। 27 माइनस 12 मेरे पास आता है 15, रिमाइंडर बराबर आ रहा है 15 प्लस के, ये हो गया 2। अब आप देखो ये चीज़ भी आर के बराबर है और हमारे पास थोड़ा सा ऐसे कर लें, ये चीज़ भी आर के बराबर है। तो जब आर और आर बराबर और कह रहे हैं कि हैं भी सिमिलर रिमाइंडर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये इसको देता है 50 रिमाइंडर तो इसको भी 50 दे रहा है, ठीक है। तो ये आर और आर बराबर हो गए। तो जब ये दोनों रिमाइंडर्स बराबर हैं तो हम इक्वेशन को भी इक्वेट कर सकते हैं। 27k प्लस 41, 27k प्लस 41 ऊपर वाला और ये आ गया 15 प्लस के, ठीक है। हमने इनको भी इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से के को सॉल्व करना है आपने। 27k इधर से आ जाएगा माइनस के, ये आ रहा है 15 माइनस 41, ठीक है। ये हो गया 26k और 15 माइनस 41 क्या बनता है, माइनस 41 माइनस 26, तो ये हमारे पास के क्या आ जाएगा, -1, ठीक है ना। के आ जाएगा -26 डिवाइडेड बाय 26 से कैंसिल माइनस और हमारे पास के निकल आएगा, के इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई और क्वेश्चन को हमने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इज़ कम्प्लीटली सॉल्व्ड। ओके, हमने के की वैल्यू उसको फाइंड करके बता दी है कि जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि जब ये वाला जो पोलिनोमियल है ना, आप इसको डिवाइड करते हो ना x+1 से, तो वो एक रिमाइंडर देता है 2b। और जब इसी पोलिनोमियल को, सेम है देखें ना, इसी पोलिनोमियल को जब आप x-2 से डिवाइड करते हो तो वो रिमाइंडर देता है b+5, ठीक है।
ये पोलिनोमियल है, इसको जब हम x+1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 2b रिमाइंडर देता है, और जब इसी को हम x-2 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर देता है b+5। कहता है आप a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करो। ठीक है, ओके चलें जी। सबसे पहले तो हम लेते हैं p ऑफ x, सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, एज p ऑफ x हमारा है x का क्यूब प्लस ax का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, टेकिंग डिवाइज़र x+1। ठीक है, तो हमने किया x इक्वल्स टू 0, तो x इज़ इक्वल्स टू आ गया -1। ठीक है, पुटिंग इसको आप ना a बोल दो। ठीक है, पुटिंग इन a। ठीक है जी, या पुटिंग इन p ऑफ x, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। ठीक है, नाम क्या देना, p ऑफ x में डाल रहे हैं हम। ठीक है, p ऑफ x में डाल रहे हैं तो p ऑफ x बराबर है हमारा x का क्यूब प्लस a x का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है x है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, कह रहा था कि जब आप इसको x+1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर देता है 2b का। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे p ऑफ -1, ठीक है ना, तो यानी कि हमारा जो वो कहते थे ना कि रिमाइंडर बराबर होता है p ऑफ a, तो हमारा ये जो p ऑफ ये जो -1 है, यानी जब हमने इस पोलिनोमियल को x+1 के ऊपर डिवाइड किया तो वो रिमाइंडर देता है 2b। ठीक है, यहाँ पे हमने 2b लिखना है। ओके, अब ये क्या आ गया हमारे पास -1, और ये 1 हो जाएगा प्लस a प्लस 7, ये बन गया a प्लस 6। ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये आ गया 2b। ओके जी, अब आप इसको ऐसे रहने दो, या b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से b आ जाएगा हमारे पास a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको बोल दो 1। अब हमने लेना है सेकंड वाला ऑप्शन, कहता है कि जब इसी पॉलिनोमियल, सेम लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल को जब आप x-2 से डिवाइड करते हो तो वो ये वाला रिमाइंडर देता है। ठीक है, अब क्या हम लिखेंगे, p ऑफ x हमारे पास क्या है, एज p ऑफ x बराबर है x का क्यूब प्लस ax का स्क्वायर प्लस 7, टेकिंग डिवाइज़र। अब हमने डिवाइज़र लिया है x-2। ठीक है, अब तो यहाँ से x आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे p ऑफ, दोबारा से लिख लेते हैं, x बराबर, वैल्यू डालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास p ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। अब जब हमने कहा था ना उसने कि जब हम इसको x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा b प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर की वैल्यू लिखनी है b प्लस 5, सॉरी 6 नहीं है 5 है, ये आ गया 8, ये हो जाएगा 4a प्लस 7। अब 8 प्लस 7 तो सॉल्व हो सकते हैं ना, 8 प्लस 7 15, हमारे पास आ गया 15 प्लस 4a, और ये आ गया b प्लस 5। अच्छा देखें, ऊपर भी हमने b की वैल्यू निकाली थी ना, यहाँ से भी b की निकालें, b और b को बराबर रखें, वैल्यूज़ को इक्वेट करें तो एक आंसर निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से मेरा b किसके बराबर आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 15 प्लस 4a, इधर आके -5 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 5 गए, आ गया 10। ठीक है, 10 प्लस 4a, b ये आ गया। अब ये भी b की वैल्यू है, ये भी b की वैल्यू है, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेटिंग 1 एंड 2, b बराबर आ जाएगा b के, तो इधर ऊपर वाला b था a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6, और ये वाला b क्या है 10 प्लस 4a। ठीक हो गया, अब क्या होगा, ये उधर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, a प्लस 6 बराबर आ जाएगा, ये 2 उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस 4a के साथ 20 प्लस 4 2 ज़ा 8 a प्लस 6। अब क्या किया आपने, ए वाली रकमों को एक साइड पे कर लें ताकि हम ए का आंसर निकाल सकें। इसको मैं उधर भेज रही हूँ, और ये हो जाएगा, ये आप इधर ले आओ, ये -8a हो गया, और 20 उधर जाके माइनस का 6 हो गया। ठीक है, अब a-8 बन जाएगा -7a, और 20 में से 6 गया तो आ जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, a बराबर आ जाएगा 24 बाय -7, और ये क्या होता है 24 डिवाइड बाय 7 हमारे पास आता है
ये डेसिमल प्लेस में आ रहा है तो आप इसको यही रहने दो, ठीक है। ए बराबर है हमारा -24/7, सॉरी 20 में से 6 जाएगा, हमारे पास 14 आता है, ठीक है। ये आ गया 14, यहाँ पे भी आ गया 14 और ये आ जाएगा 7 टू द 14 तो आ जाएगा -2, ठीक है। इसको हटाएं यहाँ से, ए हमारे पास आ रहा है -2, ठीक हो गया। अब आप तो चाहो तो 2 में ए की वैल्यू डाल दो, बी निकल आएगा, या 1 वाली में डाल दो, एक ही बात है, ठीक है। ये है ए, इसमें डाल लेते हैं, ठीक है। फर्दर यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है। पुटिंग ए इज़ इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। इसकी जगह लिखा -2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर आ गया हमारे पास प्लस माइनस, माइनस होगा बड़ी रकम की अलामत, 6 में से 2 गया 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 टू द 4, ठीक है। तो हमारे पास बी निकल आया 2। ओके जी, ए बराबर है -2 और बी बराबर है 2 के, ठीक है जी। ये हमारे आंसर्स हैं। ओके हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल दिस हैज़ अ फैक्टर x+4, हैज़ अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है जब कोई भी ये भी पॉलिनोमियल ही है, जब कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो इसका मतलब है कि वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? परफेक्ट डिवीजन का मतलब है रिमाइंडर नहीं होता, ठीक है। रिमाइंडर 0 होता है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ 4 है और 2 है तो 2 टू द 4 0, ठीक है। तो 2 ने 4 को पूरा पूरा तकसीम किया तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। तो हम क्या कहेंगे कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। इसने इसको पूरा पूरा तकसीम किया। बिल्कुल यही बात वो ऊपर कहता है कि पोलिनोमियल x हैज़ अ फैक्टर दिस, इसका मतलब है ये इसको पूरा पूरा तकसीम करता है और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं होता, रिमाइंडर 0 है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात में वो ये कहता है इसी पोलिनोमियल को जब आप x-2 के साथ डिवाइड करते हो इट लीव्स अ रिमाइंडर 36, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर लीव करता है, यानी पूरा पूरा तकसीम नहीं करेगा, ये इसको पूरा तकसीम नहीं करेगा और कोई ना कोई रिमाइंडर देगा, यानी वो 36 है। ओवरऑल उसने क्या कहा? पहली बात, इससे डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर है, फैक्टर मीन्स कोई रिमाइंडर नहीं, और जब हम इसी पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करेंगे तो वो 36 रिमाइंडर देगा। अब आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए l और m जो इसमें आ रहे हैं अननोन्स हैं, l और m की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो लेते हैं ना, सोल्यूशन पे जाते हैं। सोल्यूशन क्या है? टेकिंग x+4, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे? x+4 = 0, x इज़ इक्वल्स टू -4, ठीक है। पुटिंग वैल्यू इन p ऑफ x, पुटिंग x इज़ इक्वल्स टू -4 इन p ऑफ x, तो हम लिखेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू है क्या? x का क्यूब प्लस lx का स्क्वायर प्लस mx प्लस 24, ओके। यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी है -4, तो मैं लिखूँगी p ऑफ -4 इक्वल्स टू -4 का क्यूब प्लस l -4 का स्क्वायर प्लस m -4 प्लस 24, ठीक है। सिंपल इसको कैलकुलेटर के ऊपर मैं सॉल्व करने लगी हूँ और जो जो मेरे पास आंसर आएगा फिर मैं आपको लिख के बता दूँगी, ठीक है। -4 का है क्यूब, ये आ जाएगा मेरे पास -64, और ये बन जाएगा प्लस ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो गया l प्लस माइनस 4m एंड प्लस 24। अब यहाँ क्या होना है? उसने कहा था ना ये इसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0, ठीक हो गया। ये साइड 0 आ गई। अब हमने यहाँ से कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करना है। हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है -64 प्लस 24 -40 बनता है। मैं इसको लिख सकती हूँ 16l -4m एंड -40, ये वाला हिस्सा सिर्फ उठा के इधर लिया, ठीक है, 0, बस इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, एक प्रॉपर इक्वेशन की शक्ल आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो सब 2 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। निकालते हैं, अभी इसको 1 नहीं कहते, जितना भी छोटा हो सके ना उतना कर लेते हैं। 2 कॉमन लूँगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 8 द 16l -2 2 द 4
m and 2 to the 4 and 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और जो हमारी एक्चुअली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 8l माइनस 2m माइनस 20, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको बोल दो आप 1, ठीक है। अब उसने कहा था इसके साथ ये पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं आता। फिर कहता है इसी पॉलिनोमियल को जब आप x माइनस 2 के साथ डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 36, ठीक है। अब मैं इसको लूँगी x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी, वहाँ से x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में डालूंगी, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर वाली साइड 0 थी ना, यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। तो अब मैं वैल्यूज़ डालने लगी हूँ। टेकिंग x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन p ऑफ x, ठीक है। सो p ऑफ x पहले लिख लेते हैं, है क्या, x का क्यूब प्लस l x का स्क्वायर प्लस m x प्लस 24। यहाँ पे वैल्यू डालनी है मुझे 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस l 2 का स्क्वायर प्लस m, इधर आ गया 2 प्लस 24, 8 प्लस ये आ गया 4l प्लस 2m प्लस 24। अब p ऑफ 2 क्या दिया था उसने, रिमाइंडर देता है ऑफ 36, ठीक है। यहाँ पे वो 36 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 24 और 8 सॉल्व होंगे, ठीक है। 24 में प्लस किया 8, 32 आता है। यहाँ पे आ गया 32 प्लस 4l प्लस 2m, यहाँ पे आ रहा है 36। अब इसको इधर ले आऊँ, 36 माइनस 32 हो जाएगा, 4l प्लस 2m। इनको सॉल्व किया, 36 में से 32 गया, 4 रह गया, ठीक है, 4 आ गया, इक्वल्स टू 4l प्लस 2m। इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ, इसको लेके जाऊँ मैं उधर, ठीक है, बन जाएगा 4l प्लस 2m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इनमें से 2 कॉमन निकलता है, ठीक है, इनमें सब में से। जब इसमें से 2 कॉमन निकालूंगी मेरे पास रह जाएगा 2l प्लस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसको कह दिया है 2, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक इक्वेशन बनी ये वाली, ठीक है, 8l माइनस 2m माइनस 20, और दूसरी बन रही है 2l प्लस m माइनस 2। अच्छा, अब आप गौर से देखो, इसको मैं ऊपर वाली को ना दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे साइड पे, मैं करने क्या लगी हूँ इसलिए बार बार ऊपर नीचे नहीं करना। वो है 8l माइनस 2m माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देखें आप, अब अगर मैं ये 2m आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी 2m बना दूँ और फिर इन दोनों को ऐड करूँ तो 2m और 2m प्लस का होगा, ये माइनस का कट जाएंगे, m टोटली ख़त्म हो जाएगा, इक्वेशन सारी l में चली जाएगी और हम आंसर निकाल लेंगे। या दूसरा काम आप ये कर लो, ये 2l लिखा है, ये 8l है, इसको 8 अगर मैं बनाऊँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी 8l हो जाएगा, ये भी 8l हो जाएगा। फिर मैं इन दोनों को करूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जब ये 8l में से माइनस होगा, l टोटल ख़त्म हो जाएगा, इक्वेशन m में चली जाएगी और हम m को और कांस्टेंट को सॉल्व करके m का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब यह आप पे डिपेंड करता है, जो आप बेहतर समझो। मैं फ़िलहाल m को इक्वल कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगा 4l प्लस 2m माइनस 2 टू द 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये थी हमारी 1 वाली, ठीक है, याद आने के लिए। अब मैं क्या कहूँगी, ये प्लस में माइनस ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 3, ठीक है। ऐड करने जा रहे हैं हम इन दोनों को, ये 1 थी ये 3 थी, इन दोनों को ऐड करने लगे हैं। ओके जी, ये मैंने लिख ली 1 वाली, ये निकली 3 वाली, ठीक है। मैं ऐड करने जा रही हूँ, जब मैंने ऐड करूँगी तो 4 और 8 क्या बन जाएगा, 4 6 7 8 9 10 11 12 बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया मेरे पास 12 प्लस, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं इसको लिख सकती हूँ 12l इज़ इक्वल्स टू 20, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 24, तो l क्या हो जाएगा 24/12, और l क्या हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, 2, l इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जो कि ये थी, या 2 में डाल दें, या जो 3 हमने बनाई थी इसके अंदर डाल दें, किसी में भी जाके, उन तीनों में से किसी के अंदर भी जाके आप l की वैल्यू डालें, आंसर निकलेगा। अब ये 1 वाली हमारे सामने ही है, ठीक है।
यहीं से डाल देते हैं। मैंने लिखा पुटिंग L इज़ इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, ये वाली थी 1, ठीक है। लिखने लगी हूँ, है 8L माइनस 2M माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 8L की जगह लिखा 2 माइनस 2M माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 8 टू द होता है जी 16, ठीक है, माइनस 2M माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है 16 माइनस 20 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2M इक्वल्स टू 0। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2M, ठीक है। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4/2 इक्वल्स टू M, और 2 टू द 4 हो जाएगा, ठीक है। तो M क्या आ गया मेरे पास, -2, ठीक है। उसने यही कहा था ना, L और M फाइंड कीजिए। L निकल आया है 2, M निकल आया मेरे पास -2, ठीक है जी। आंसर्स को चेक कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ओके जी, 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ये वाला जो पोलिनोमियल है ना, उसने क्वेश्चन ऐसे कहा, ये तो मैंने अरेंज करके लिख लिया ना इसको। वो कहता है इस क्वेश्चन में कि इस पोलिनोमियल, ये दिस पोलिनोमियल लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ -3 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x -1 एंड x + 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब से, यानी वो कह रहा है कि दिस पोलिनोमियल लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ -3 and 12। -3 पहले वाले से लीव करता है और 12 को +2 से, यानी ये सेकंड वाले से, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी जो रिमाइंडर पहले कहा है वो पहले वाले फैक्टर से लीव करता है, जो रिमाइंडर बाद में कहा है वो बाद वाले फैक्टर से लीव करता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल लीव करता है रिमाइंडर -3 व्हेन डिवाइडेड बाय x -1 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2। कहता है फाइंड करें L एंड M, ठीक है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, वैल्यूज़ का आएगा। या हमने जो अब उसमें जो था वो फैक्टर था, पहला वाला फैक्टर था, यहाँ पे दोनों रिमाइंडर लीव कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस, ठीक है। ओके, चलें सॉल्व करते हैं, पता चलता है। सोल्यूशन हमने लिखा, ठीक है। टेकिंग, पहले मैं x -1 ले रही हूँ, ठीक है। x -1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हमारा p ऑफ x है L(x³ + m(x²) - 4, ठीक है। मैंने p ऑफ x डाला है 1, L 1 का क्यूब प्लस m 1 का स्क्वायर -4, ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा है यहाँ पे कि जब ये x -1 से डिवाइड किया जाता है तो ये -3 रिमाइंडर लीव करता है, यानी कि p ऑफ 1 क्या हो जाएगा मेरे पास -3, ठीक है। बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, L आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, m आ गया, -4 आ गया। इसको मैं उठा के इधर लेकर आ रही हूँ ताकि मैं कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा L + m, यह है -4, इधर आ जाएगा, हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0। L + m प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 गया 1, बड़ी रकम की अलामत -1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, सब कुछ सिंपल सही है, हमने इसको कह दिया 1। नेक्स्ट अब मैं लेने लगी हूँ ये वाला फैक्टर, ठीक है, x + 2, टेकिंग x + 2, टेकिंग x + 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2, p ऑफ x फ़िलहाल है L(x³ + m(x²) - 4, p ऑफ -2, L यहाँ पे आ गया, x की जगह लिखा मैंने -2 का क्यूब प्लस m -2 का स्क्वायर -4, ठीक है। अब देखें p ऑफ x + 2 पे कह रहा था जब इसके साथ डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या लीव करता है 12, तो मैं इस जगह पे जाके p ऑफ -2 क्या लिख दूँगी 12, ठीक है। बाकी अब ये क्यूब है, माइनस तो रहेगा, 2 का क्यूब होता है 8, L साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 4m -4 आ गया। अब मैं इसको उठा के उधर लेके जा रही हूँ, ठीक है, या इन सब को इधर ले आए आप, एक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करना है, इक्वल्स टू 0 रखना है, ठीक है। मैं सबको इधर लेके आती हूँ, जब ये इधर आएगा बन जाएगा 8L, ये बन जाएगा -4m, ये बन जाएगा +4, और ये यहाँ पे मौजूद है +12, ओके। ये बन गया 8L -4m, 12 और 4 हो जाएगा हमारे पास 16 इक्वल्स टू 0। अब देखो आप यहाँ पे सब में 4 4, ये सब 4 के
फैक्टर्स हैं, ठीक है। मैंने 4 कॉमन निकाला, मेरे पास आ गया 2l माइनस m और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास बन गया है 2l माइनस m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो आप, इक्वेशन नंबर 1 ये है l प्लस m माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2l माइनस m प्लस 4। ये m सिंपल फॉर्म में आ रहे हैं ना, वो वहाँ पे देखो आप, ये प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में, दोनों एक ही दफ़ा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये प्लस m है, ये माइनस m है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो प्लस माइनस वाले कैंसिल होंगे, टोटल l में चली जाएगी, कॉन्स्टेंट उधर ले जाके हम l की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मैं लिख रही हूँ एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2। 1 इज़ l प्लस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ये है जी 2l माइनस m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब 2 और 1 तो हो गया हमारे पास 3l, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे है प्लस 4 है माइनस 1 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 1 गया, आ गया 3, बड़ी रकम की अलामत आ जाएगी, इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके हो गया। अब इसको उठा के उधर ले गए, ये हो जाएगा -3, l इज़ इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 3 एंड l इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। 1 हो गया, l हमारा आ गया है -1। अब क्या करना है, 1 या 2, ठीक है, दोनों में किसी में भी जाके l की वैल्यू आप डाल दो, ठीक है। तो इसमें डाल देते हैं 1 में, ठीक है, पुटिंग l इज़ इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। Putting L is equals to -1 in equation 1. Equation 1 is L plus M minus 1 equals to 0. L की जगह लिखा मैंने -1 प्लस M माइनस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2, ठीक है, और ये -2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, ऐसे चले -M प्लस M इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से मज़ीद क्या होगा, ये उठा के उधर ले जाऊँ यहाँ से, तो M इज़ इक्वल्स टू +2, ठीक है, आंसर निकल आया। l है -1, m है 2। आंसर्स को चेक कर लेते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो आपको a और b फाइंड करना है। अच्छा, पहले तो हमें उसने बताए होते थे ना कि x प्लस 4 है, x प्लस 3 सोन फैक्टर की फॉर्म में बताया होता था, फैक्टर्स बताए होते थे, ठीक है। अब उसने पूरी एक एक्सप्रेशन ही बता दिया। अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स खुद बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, सिंपल, जैसे हम मिड टर्म ब्रेक करके ये एक्सप्रेशन है ना डिवाइज़र, इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। फैक्टर्स बना के जब हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, फिर पहले हम एक फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके इसमें से आंसर निकालेंगे, फिर दूसरे वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके इसमें आंसर निकालेंगे, और फिर हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी और वहाँ से हम a और b फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जो डिवाइज़र दिया है ना, इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास वो फैक्टर्स प्रॉपर निकल आए जिनके थ्रू हम x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में जाके पहले हम लिखेंगे फाइंडिंग फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास है ये x का स्क्वायर -5x + 6, ठीक है। फैक्टर्स हमें इसके बनाने हैं, तो कैसे बनाते हैं हम, ये आ जाएगा मेरे पास 6, तो 2 3 दा 6 होता है, और माइनस माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस माइनस +6 और -5 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ डाली, मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -2x - 3x + 6, तो यहाँ से x कॉमन आया, x -2 माइनस यहाँ से 3 कॉमन आया, x -2, तो ये बन गया x -3 एंड x -2, ठीक है। ये वो दोनों फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब हम पहले एक लेंगे फिर दूसरा ले लेंगे, टेकिंग x -3, ठीक है, x -3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3, पुटिंग दिस वैल्यू इन पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। अब p ऑफ x हमारे पास है, लिख लेते हैं ax का क्यूब -9x का स्क्वायर प्लस bx + 3a,
ओके जी, ये आ गया। अब हमने ये लिया है x इज़ इक्वल्स टू 3 आया, x इज़ इक्वल्स टू 3 डाला, यहाँ पे आता है a, x की जगह आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 9 और इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b, इधर आ जाएगा 3 प्लस 3a। अब यहाँ क्या होने वाला है, उसने क्या कहा था कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है। एग्जैक्टली डिवाइड होने का क्या मतलब, जब किसी चीज़ एक्स एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो। जैसे 4 और 2 है, 2 टू द 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो। ठीक है, इसलिए अब हमने इसी के फैक्टर्स बनाए हैं ना, तो उन दोनों फैक्टर्स में रिमाइंडर क्या होना है, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि वो इसके फैक्टर्स हैं और ये पॉलिनोमियल इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, यानी p ऑफ 3 क्या है, ज़ीरो। और यहाँ से हमारे पास 3 का क्यूब होता है 27, a आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। ओके, यहाँ पे आ गया प्लस 3b और ये है प्लस 3a। अब a और a ये हैं, 27 और 3 हो गया 30a। ठीक है, माइनस 81 प्लस 3b और ये है ज़ीरो। अब इनमें से, इन सब में से ना 3 कॉमन आता है। ठीक है, एक तो मैं इसमें से 3 भी कॉमन ले रही हूँ, इसको ज़रा सीधा करके भी लिख रही हूँ क्योंकि ज़ीरो नॉर्मली हम राइट हैंड साइड पे ले रहे होते हैं ना, मैं उसी तरह लिखने भी लगी हूँ। ठीक है, 3 मैंने इन सब में से कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 10a माइनस, और 81 को 3 पे डिवाइड करें, 81 डिवाइडेड बाई 3 आता है 27। ठीक है, ये आ गया 27 और प्लस यहाँ से 3 निकल गया, b रह गया, इक्वल्स टू 0 लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये उधर जाके हो जाएगा 0। मैं अब तरतीब से लिख रही हूँ, 10a प्लस b माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ कुछ कॉमन शॉमन नहीं आता, सब अपने लीस्ट फॉर्म पे पहुँच चुका, इसे मैंने कह दिया 1। ओके, अब क्या करना है, हमने सेकेंड वाला फैक्टर लेना है, ये x माइनस 2 वाला। ठीक है, टेकिंग x माइनस 2, टेकिंग फैक्टर x माइनस 2, क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, पुटिंग इन पॉलिनोमियल x, पुटिंग इन p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। p ऑफ x आ गया 2, यह आ गया a 2 का क्यूब माइनस 9 2 का स्क्वायर प्लस b, इधर आ गया 2 प्लस 3a। सॉल्व करते हैं। अब एक और बात, उसने क्या कहा था जी, ये टोटली डिविजिबल था, परफेक्ट एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था, उसी का ये फैक्टर हमने बनाया है। इसका मतलब है रिमाइंडर वाली साइड हो गई 0। ठीक है, ये 8a हो जाएगा, 2 टू द 4। ठीक है, और 4 इंटू 9 36 माइनस 36, ये आ गया प्लस 2b प्लस 3a। 8 9 10 11, ये हो गया 11a प्लस 2b माइनस 36 इक्वल्स टू 0। कॉमन में से कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसको मैंने कह दिया है 2। अब क्या करना पड़ेगा, अच्छा अब आप ये देखो दोनों नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है b, ये है 2b। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये बन जाएगा 2b, और फिर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, तो प्लस का 2b माइनस के 2b से कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल a में चली जाएगी हमारी इक्वेशन, और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं कहने क्या लगी हूँ, पहले मैं कह रही हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, आ जाएगा 20a प्लस 2b और माइनस 27 इंटू 2 54 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये मैंने कह दिया 3। अब इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3, सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं हम। ओके जी, ये मैंने 2 और 3 लिख लिए हैं। ठीक है, और इन्हें करना है सब्ट्रैक्ट, तो इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये भी माइनस का। 11 माइनस 20,
हमारे पास आ जाएगा -9, यस -9a, प्लस माइनस वाले b कट गए और यहाँ पे आ जाएगा -36 है प्लस 54, -36 प्लस 54, 18 आ गया, प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस 9 को मैं उठा कर उधर ले जा रही हूँ ताकि ये प्लस का हो जाए, या इसे उधर ले जाए, एक ही बात है। ओके, -9 इज इक्वल्स टू -18 हो गया, ए क्या हो जाएगा -18 ओवर -9। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 9 2 18 हो गया, ए इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब किसी में भी डाल दें, वो 1 वाली में डाल दें, ये जो हमने 2 से मल्टीप्लाई की इसमें डाल दें, 3 वाली में डाल दें। ठीक है, जिस मर्जी में डाल दें, आंसर निकल आएगा आपके पास। अभी फ़िलहाल हमारे पास ना 2 वाली अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, ये वाली। ठीक है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, पुटिंग ए इज़ इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, ये थी 11, लिख लेते हैं ए प्लस 2b -36 इक्वल्स टू 0। 11 ए की जगह मैंने 2 लिखा, प्लस 2b -36 इक्वल्स टू 0, ये बन गया 22, प्लस 2b -36 इक्वल्स टू 0। अब 22 -36 देखते हैं कितना आता है। 22 -36 -14, ये हो गया 2b, ये बन गया -14 इक्वल्स टू 0। 2b बराबर आ जाएगा 14 के, b बराबर आ जाएगा 14/2, 2 7 द 14, b इज़ इक्वल्स टू 7। ओके हो गया। अब a है हमारा 2, b आया है 7। आंसर्स को कर लेते हैं चेक। ओके जी, आंसर्स तो बिल्कुल ठीक आए हैं। 5.3 जो है ना वो हो चुकी हमारी कंप्लीट। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 5.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर ये आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी दुआओं में अपने टीचर को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।